मूवी की शुरुआत होती है हॉट एंड सेक्सी मॉडल मार्गरेट से, जो अपने घर में पहुंच जाती है। एंड तभी वहां पर एक गुल आ जाता है, और ये गुल कौन है आगे पता चली जाएगा। और वो गुल को देखकर डर जाती है। तभी वो गुल उसके साथ टपाटप करने की बजाय उसकी आँख खा लेता है और उसको खिड़की के बाहर फेंक देता है, और वो मर जाती है। सही में यार, ये उसके साथ टपाटप करने की जगह उसकी आँख खा गया। मैं होता सीधा टपाटप ही करता। भाई सभी लोग तेरे जैसे नहीं होते हैं। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा। एंड जस्ट दैट टाइम ये बात न्यूज़ में फैल जाती है, और टोका और हिनामी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। और घूल एक्सपर्ट बताता है कि ये काम घूल का हो सकता है, क्योंकि उसके दोनों आँख गायब थी। और तभी कानेकी की जॉब से छुट्टी हो जाती है, और टोका कानेकी को ट्रेनिंग के लिए लेके जाती है, और कानेकी की ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। ये ट्रेनिंग के नाम पे कानेकी की धुलाई ज़्यादा करती है। और उसको पीटने के बाद, मेरा मतलब है कि ट्रेनिंग हो जाने के बाद, टोका उसको बोलती है कि तुम्हें पावर गेन करना है तो हुमंग का फ्लैश खाना ही पड़ेगा। और उसको ये भी बोलती है कि तुम्हारा वो दोस्त हिडे से दोस्ती तोड़ दो, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि तुम गोल हो तो मैं उसे मार डालूंगी, क्योंकि मैं अपने एक और दोस्त को खोना नहीं चाहती। और ये बोलकर निकल जाती है वो। और इसके अगले दिन टोका अपने बेस्ट फ्रेंड यूरिको को बोलती है कि मुझसे दोस्ती तोड़कर तुम्हें अब न्यू फ्रेंड बना लेने चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। एंड इसके बाद यूता यूतोरी के बार में जाता है, और यूतोरी उसको बोलती है कि तुम कानेकी को जानते हो ना, क्या तुम उससे मुझे मिला सकते हो। तो यूता तैयार हो जाता है। एंड तभी हम सुकियामा घुल को देखते हैं, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। और वो किसी महाराजा की तरह सोकर उठ जाता है, और अच्छे कपड़े पहनकर खाना खाता है। और खाना खाने के बाद टोका के कैफे में जाता है, और वहाँ पर कानेकी और टोका होते हैं। और कानेकी की खुशबू सुनकर बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम कानेकी बताता है, और तुकियामा उसको बोलता है कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी। और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी कानेकी टोका को पूछता है कि ये कौन था। तो टोका बोलती है ये सुकियामा है, इससे तुम दूरी रहो तो अच्छा है। और वहाँ से निकलकर वो अपने महल में पहुँच जाता है, और खाना खाते टाइम उसको कानेकी की याद आती है। और वो बोलता है कि कानेकी तेरा टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया होगा। और उसके अगले दिन सुकियामा कानेकी से अगेन मिलता है, और वो देखता है कि कानेकी बुक पढ़ रहा होता है। तभी वो कानेकी को अपने जाल में फंसाता है, और बोलता है कि मुझे भी ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं एक रेस्टोरेंट को जानता हूँ जहाँ पर इस बुक का राइटर आता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। तो कानेकी खुश होता है, बोलता है कि ज़रूर। तो सुकियामा उसको अगले संडे को स्टेशन के पास मिलने को बुलाता है। तो कानेकी मान जाता है, और सुकियामा वहाँ से निकल जाता है। तभी कानेकी योमो से मिलता है, और योमो कानेकी को अपने साथ इतोरी के बार में लेके जाता है। और तभी इतोरी कानेकी के आँख का मांस उतारती है, और उसको हाफ गोल बोलकर उसका मजाक उड़ाती है। तभी इतोरी उसको एक सीक्रेट बताती है, बोलती है कि तुम्हें लगता है ना उस दिन रिजे पर स्टील बीम गिरना एक इत्तेफाक था, तो तुम गलत हो। वो इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक गूल ने उस पर स्टील बीम गिराई थी। तो कानेकी उसका नाम पूछता है, तो बोलती है कि मैं उसका नाम तुम्हें बस एक शर्त पर बताऊंगी। तुम्हें मुझे एक गूल रेस्टोरेंट का पता बताना होगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गूल ही जाते हैं। तो कानेकी को वो रेस्टोरेंट कहाँ पर है ये पता नहीं होता। तो इतोरी उसको बोलती है कि तुम सुकियामा से मिले हो, उसका पता उसको जरूर पता है। और इसके बाद संडे को कानेकी सुकियामा से मिलता है, और सुकियामा उसको बुक देने के बहाने उसके हाथ पर चीरा मार देता है, और उसके हाथ से खून निकलता है। तभी सुकियामा खून पोंछने के लिए उसको नैपकिन देता है, और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है।
तो कानेकी बोलता है कि मुझे कुछ ज़्यादा खाना पसंद नहीं है। तो सुकियामा बोलता है कि ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ एक रेस्टोरेंट में क्यों नहीं चलते, वहाँ पर तुम्हें रेडी टू ईट मिल जाएगा। तो कानेकी मान जाता है और कानेकी के हाथ का खून सूख जाता है। तभी वो नैपकिन छीन लेता है और बाथरूम में जाकर उसके खून का टेस्ट करता है। तो उसको उसका खून इतना पसंद आता है कि वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के निकल जाते हैं और उनका पीछा एक सीसीजी एजेंट करता है। एंड इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और कानेकी को एक आदमी अपने साथ लेके जाता है और उसको नए कपड़े पहनने को देता है। भाई ये ट्रीटमेंट तो हलाल होने वाले मुर्गे को दिया जाता है, इसका मतलब है कि कानेकी हलाल होने वाला है। चलो देखते हैं आगे। और उसके बाद कानेकी मस्त तैयार होकर उस आदमी के साथ जाता है रेस्टोरेंट में। तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ गूल इंसान के हाथ पैर काट रहे होते हैं और ये देखकर कानेकी को डर लगता है। और तभी वो दो गूल कानेकी को पकड़ लेते और उस टेबल पर लेटा देते हैं। और तभी वहाँ पर सुकियामा आ जाता है और उन सबको बताता है कि ये जो यहाँ पर लेटा है वो एक गूल है और मैं जानता हूँ कि गूल का फ्लैश बहुत ही बेकार होता है, लेकिन एक बार इसकी खून का टेस्ट करके देखिए, आपको बिल्कुल ह्यूमन की फीलिंग आएंगी। और ये बोलते ही वो उसके खून का रुमाल उन सबको देता है। तो सुनते ही वो सब पागल हो जाते हैं। और तभी हम जोकर का मास्क पहने एक गूल को देखते हैं और एक गूल कौन है मूवी के एंड में पता चल ही जाएगा। और तभी एक गूल कानेकी को काटने वाला होता है। तभी कानेकी के आँख की पट्टी हटाता है तो उनको दिखता है कि कानेकी एक हाफ गूल है और उसको काटने वाला ही होता है कि तभी सुकियामा उसको रोकता है और उसको पंखी के ऊपर फेंक देता है और उसका पूरा खून कानेकी के ऊपर गिरता है। और तभी वहाँ पर सीसीजी एजेंट आ जाते हैं और सभी घूस को मार डालते हैं और कानेकी किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाता है और सही सलामत आंतेक्यू में आ जाता है। और योशिमुरा को अपने आप पर बीती बताता है और उनको बोलता है कि मेरे सामने एक जिंदा आदमी को काटा गया और ये देखकर वो सभी के सभी गूल्स हंस रहे थे। तो योशिमुरा उसको समझाते कि गूल्स हमेशा से ऐसे नहीं थे, उनके हालात ने उनको ऐसा बनाया। और कानेकी एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी अकेले कहीं मत जाना और कुछ लगा तो हमें बताना। तो कानेकी ठीक है कहता है। एंड इसके बाद कानेकी बाहर घूमने जाता है तो उसको निशो दिखता है जिसकी कानेकी ने फर्स्ट मूवी में पूरी तरह से बैंड बजा दी थी। और उसको दिखता है कि कुछ गुंडे निशो को मार रहे होते। तभी कानेकी उस गुंडों को मारता है और निशो को बचाता है और उसको उसके घर में लेके जाता है। और उसके घर में उसकी गर्लफ्रेंड किमी होती है और किमी इंसान होती है ना कि गूल। और तभी किमी कानेकी से पूछती है कि तुम गूल हो ना? तो कानेकी हाँ कहता है। तभी वो दोनों एक जगह पर बैठते और बातें करने लगते। तभी कानेकी किमी को बोलता है कि मैं निशियो के लिए ह्यूमन फ्लैश ला सकता हूँ। तो किमी ये सुनकर खुश होती है और कानेकी को शुक्रिया कहती है। एंड इसके बाद रात हो जाती है और निशियो को किमी कहीं पर भी नहीं दिखती है। और इधर कानेकी को सुकियामा का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कानेकी, आज तुम जिस लवली लड़की से बात कर रहे थे मैंने उसे पकड़ लिया है, चलो साथ में मिलकर आज रात उसे खाते हैं। और तभी तोका उससे पूछते है कि ये किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। तो कानेकी बताता है कि वो निशो की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है और वो मुसीबत में है, मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। तो तोका उसे रोकती है। तभी वहाँ पर निशियो आ जाता है और बोलता है कि किमी घर से गायब है। तभी कानेकी उसको सुकियामा का लेटर दिखाता है और उसे पढ़कर निशियो बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो कानेकी उसको संभालता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है सुकियामा ने किमी को कहाँ पर रखा है, मैं उसे बचाकर लेकर आऊँगा। तो निशियो भी उसके साथ जाने की जिद करता है। तो कानेकी उसको अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार होता है। तभी तोका उसे रोकती है और कानेकी बोलता है कि तोका चान, मैं घर में वापस आने के बाद बात करूँगा। और ये बोलकर कानेकी निशियो को अपने साथ लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है। और वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उनको दिखता है कि
कीमी को टेबल पर खाने की तरह सजाकर रखा होता है। और तभी निशियो सुकियामा को बोलता है कि मेरी कीमी मुझे वापस करो। तो सुकियामा उसको बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लड़की आज रात का भोजन है और मैं चाहता हूँ कि कानेकी इसे खाए और उसके बाद मैं कानेकी को। और ये सब सुनते कानेकी उसको संकी बोलता है और संकी सुनते ही सुकियामा को गुस्सा आता है और कानेकी और निशियो पर हमला कर देता है और निशियो बेहोश रहता है। और तभी कानेकी की मदद करने के लिए तोका वहाँ पर आती है और उसके मांस को पंच मार के उसका मांस फाड़ देती है। और तभी वो अपना मांस निकालता है एंड दैट टाइम टोका कानेकी वर्सेस सुकियामा की फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें सुकियामा टोका को मारकर अनकॉन्शियस कर देता है और कानेकी के हाथ पैर तोड़कर उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है और खून निकालता है और उस खून को पी जाता है। तो उसका टेस्ट उसको हद से ज्यादा पसंद आता है। और तभी सुकियामा कानेकी को उठाता है और टेबल के चेयर पर बैठाता है कीमी को खाने को। और सुकियामा कीमी को काटने वाला ही होता है कि तभी निशियो उठ खड़ा होता है और उन दोनों को ढकेल देता है। और सुकियामा को उसके खाने के बीच में आना ये पसंद नहीं आता है, इसलिए वो निशियो को अगेन फेंक देता है। और कानेकी टोका के पास जाता है, उसको बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि अगर गूल इंसान के फ्लेश को खाए तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। और तभी निशियो को उस पल की याद आती है जिस पल को कीमी को पता चला था कि निशियो गूल है। तभी कीमी निशियो से सच्चा प्यार करती थी और उसने उसको खाने की परमिशन दी थी। तो ये बात निशियो समझ जाता है, उसको नहीं खाता है। और तभी निशियो जी जान लगाकर कीमी के पास पहुंचता है और ये देखकर सुकियामा को अगेन गुस्सा आता है, उसको पीटता है। और तभी टोका उसको और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कानेकी के गर्दन पर काटती है, उसका मांस खा जाती है। और सुकियामा को ये देखकर गुस्सा आता है कि उसका खाना कोई खा रहा है और ये बात वो हजम नहीं कर पाता है और टोका पर हमला करता है। तभी टोका अपने कागोने वाले अवतार को सुमन कर लेती है और उन दोनों की अगेन बैटल स्टार्ट होती है। और इस बार टोका सुकियामा पर भारी पड़ती है और उसको अनकॉन्शियस कर देता है। तभी उसकी पावर खत्म हो जाती है और उसके पास और कोई चारा नहीं होता है कीमी को खाने को, इसलिए वो कीमी की तरफ बढ़ता है एंड दैट टाइम कानेकी अपना कागोने सुमन कर लेता है, सुकियामा के पेट के अंदर घुसा देता है। बट तब भी वो बच जाता है और कानेकी उस पर अगेन हमला करता है। तब वो अपने कागोने से उसको रोकता है और तभी टोका मौके का फायदा उठाकर अपने कागोने से उसका कागोने काट देती है और उसको मार डालती है। और ये इतनी मार खाने के बाद भी नहीं सुधरता है और कानेकी को बोलता है कि कानेकी क्या मैं तुम्हारा एक बाइट खा सकता हूँ। और तभी टोका कीमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और निशियो को बोलती है कि हट जाओ आगे से, मुझे इसे मारना होगा क्योंकि ये तुम दोनों की सच्चाई जान चुकी है। तो तभी कानेकी उसको ऐसा करने से रोकता है और बोलता है कि अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यूरिको को तुम्हारी असलियत पता चलती तो क्या तुम उसे मारती। तो टोका उसकी एक बात नहीं सुनती है और कीमी को मारने वाली होती कि तभी कीमी उठ खड़ी होती है और टोका को देखकर उसको ब्यूटीफुल बोलती है और इस सुनते ही वो उसको बिना मारे वहाँ से चली जाती है। और इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि निशियो सुधर जाता है और आंतेक्यू में काम करता है और निशियो कानेकी को बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। और उसके बाद टोका अपने स्कूल में जाती है और यूरिको को खुश करने के लिए उसके साथ खाना खाती है और मूवी यहीं पर एंड होती है। और उसके बाद पोस्ट के इस सीन में हम इतोरी का बार देखते हैं जहाँ पर दो लोग बैठे होते हैं और उन सब ने सुकियामा पर और टोका पर सट्टा लगाया होता है। और वो दूसरा आदमी जोकर का मास्क पहने गूल होता है जिसको हमने गूल के रेस्टोरेंट में देखा था। और तभी वो अपना मास्क हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वही गूल होता है जिसने रिजे पर स्टील बीम गिराई थी, यानी कि सोटा होता है।